नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज बीजेपी के कई दिग्गज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी आज मथुरा से नामांकन करने वाली हैं। नामांकन से पहले उन्होंने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। दोनों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। वोटर के दरबार में वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ने से पहले भगवान के दरबार में पहुंच रहे नेता हेमा मालिनी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्होंने मथुरा में पूजा अर्चना की है पहले बांके बिहारी के मंदिर में और उसके बाद अब वो नामांकन भरने के लिए जाने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो या दूसरे नेता जो पहले भगवान के दरबार में जाकर हाथ जोड़ रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे वोटर के सामने, वोटर के दरबार में अपना काम बताने और क्यों उन्हें वोट मिलना चाहिए इसकी बात करने। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो कि हेमा मालिनी के साथ मौजूद हैं। इस मंदिर में पूजा अर्चना हुई है और वहां पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद वोटर के आशीर्वाद के लिए निकलेंगी। पहले नामांकन भरेंगी और फिर रोड शो का भी कार्यक्रम है हेमा मालिनी का। मथुरा सीट से हेमा मालिनी मौजूदा सांसद भी है और इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए मथुरा से उन्हें टिकट दिया है। हालांकि इस बार मथुरा में लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी क्योंकि वहां पर महागठबंधन का उम्मीदवार और कांग्रेस भी लड़ाई में है। पर्चा दाखिल करने से पहले हंसराज अहीर ने भी देवी मां की पूजा अर्चना की है और जीत का आशीर्वाद मांगा। हंसराज अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूपी के बागपत से सत्यपाल सिंह आज पर्चा भरेंगे। पर्चा भरने से पहले सत्यपाल सिंह ने अपनी पत्नी के साथ हवन किया है। और नितिन गडकरी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद अब वो रवाना हो गए हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि चुनाव में तो वो भगवान वोटर होता है, लेकिन उस वोटर के पास जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है तमाम नेताओं ने, चाहे वो हंसराज अहीर हो या फिर नितिन गडकरी हो या फिर सत्यपाल सिंह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और नागपुर में नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के जरिए गडकरी ने अपनी ताकत दिखाई। गडकरी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। रोड शो से पहले गडकरी ने अपने घर पर पूजा अर्चना की थी। वहीं मथुरा से हेमा मालिनी की तस्वीरें आपने देखी, जिन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में पूजा पाठ किया। हेमा मालिनी के साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह ने भी अपना पर्चा भरा। तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर से निकलने के बाद की ये तस्वीरें हैं। संकरी गलियां, जहां पर आप बांके बिहारी मंदिर अगर गए हों या वहां अगर जा पाए हों तो संकरी गलियों से होकर बांके बिहारी मंदिर तक जाना पड़ता है। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करने के बाद हेमा मालिनी के साथ वहां मौजूद रहे, मंत्रोच्चार किया और अब हेमा मालिनी को भी आप देख रहे हैं, वो पीछे से आई हैं और अब नामांकन भरने के लिए वहां से रवाना हो रहे हैं। मथुरा वैसे बीजेपी का गढ़ रहा है और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर मथुरा में उन्हें जीत मिलने जा रही है। हालांकि जिस तरीके से महागठबंधन ने भी उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है और योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हैं हेमा मालिनी के साथ पूजा अर्चना करने के लिए और उनका नामांकन भरवाने के लिए, इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद बीजेपी को भी ये लगता है कि इस बार की लड़ाई पिछले बार के मुकाबले थोड़ी मुश्किल रहने वाली है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद हैं हेमा मालिनी के समर्थन में। उनके साथ वहां दिख रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद लोगों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे बात करते हुए और हेमा मालिनी उनके साथ साथ चलती हुई वहां पर। ये दोनों ही तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में जो पूजा अर्चना की है उसकी तस्वीर है और थोड़ी देर में नामांकन भरना है
उसके लिए वहां से रवाना हुए हैं। हेमा मालिनी साथ में मौजूद, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और वैसे भी मथुरा में मान्यता है कि बांके बिहारी का आशीर्वाद लिए बिना काम नहीं होता, तो इसीलिए पहले बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया है हेमा मालिनी ने, और अब वो नामांकन भरने के लिए वहां से निकल पड़ी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पूजा पाठ का दौर चल रहा है। आपने कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी को भी देखा था, जब वो बोट यात्रा पर निकली थी तो अलग अलग मंदिर गई थी। अब वो अयोध्या जाने वाली हैं तो वहां भी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। और ये पूजा पाठ का सिलसिला मथुरा से लेकर नागपुर तक में दिख रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। नितिन गडकरी को अब आप देख रहे हैं, उन्होंने भी पूजा पाठ पहले किया है, फिर रोड शो में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन भरने के लिए निकल गए हैं। तो अब ये दो तस्वीरें नागपुर की। पहले नितिन गडकरी ने जब पूजा पाठ की, उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, और नागपुर में रोड शो किया है नितिन गडकरी ने। तो दोनों ही तस्वीरों में एक बात कॉमन है, और वो ये कि हेमा मालिनी हो या फिर नितिन गडकरी, दोनों के नामांकन भरने की इस प्रक्रिया में और इस पूजा पाठ के सिलसिले में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद थे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस। हालांकि नामांकन से पहले गडकरी ने उम्मीद जताई कि वो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। पिछले बार चुनाव में जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताया। 5 साल काम करने का अच्छा मौका मिला, और जो कुछ काम हुआ है उससे मुझे विश्वास है कि और अच्छे मार्जिन से मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। जो हमारा मैनिफेस्टो था उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किए, और जो मेट्रो आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अब ब्रॉडगेज मेट्रो हमने बताया नहीं था, वो आ रही, ब्रिजेस बने, रोड्स बने, अंडरपास बने, गार्डन्स अच्छे बने, 350 प्लेग्राउंड्स हम बनाने जा रहे हैं। एम्स के साथ साथ IIM आया, लॉ यूनिवर्सिटी आई, सिम्बोसिस की यूनिवर्सिटी आई, एजुकेशन हब बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम शुरू होगा। तो नितिन गडकरी तमाम नाम और काम गिनाते हुए, जो उन्होंने किए हैं योजनाओं के नाम और काम गिनाते हुए, साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी मौजूद। श्रीनगर में नामांकन दाखिल करते हुए फारूक अब्दुल्ला, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है जम्मू कश्मीर में, और नामांकन दाखिल करने के बाद वहां से निकलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और इस वक्त उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ वहां पर मौजूद।